हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने अपने कुछ विचार क्रिया योग के बारे में लेकर आया हूँ। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि मैं आपसे जो भी कहूँगा उसे अच्छे से ध्यान से समझिए और अपने निरंतर जीवन में, दैनिक जीवन में करिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है महाअवतार बाबा जी के बारे में। महाअवतार बाबा जी ने जो ज्ञान लाहिड़ी महाशय को दिया था वो इतना कठिन है दोस्तों कि शायद हम आम लोग नहीं कर पाएँ। उसके बाद लाहिड़ी महाशय ने युक्तेश्वर गिरी को क्रिया योग का ज्ञान दिया और युक्तेश्वर गिरी जी ने परमहंस योगानंद को जो ज्ञान दिया वो थोड़ा आसान करके दिया और परमहंस योगानंद ने उसे और आसान बनाया हमारे लिए। और दोस्तों, एक ऐसी विधि और आसान है दोस्तों जो केवल और केवल गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए ही बनाई गई है दोस्तों। वो भी महाअवतार बाबा जी और उनके जो गुरु थे भोगनाथ सिद्धर जी, जो 12,000 वर्षों तक जीवित रहे थे। उनके द्वारा दी गई ये बहुत ही आसान सरल प्रक्रिया है दोस्तों, जिसे कोई भी कर सकता है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर। दोस्तों, ये जो विधि हमें दी गई है आसान, सबसे आसान, महाअवतार बाबा जी ने जो लाहिड़ी महाशय को और परमहंस योगानंद को दी थी उससे भी कहीं ज़्यादा आसान दोस्तों, उस विधि का नाम है सुषुम्ना क्रिया योग। दोस्तों, सुषुम्ना क्रिया योग के बारे में आपको मैं आज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जिनमें से 3 प्रमुख नाड़ियाँ होती हैं। हमारी नाक का जो बायां नथुना होता है उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं, बाएं नथुने को पिंगला नाड़ी कहते हैं दोस्तों। और नीचे हमारा पहला चक्र जो है दोस्तों मूलाधार, उस मूलाधार चक्र से हमारे मेडुला तक जो सीधी नाड़ी जाती है उसको कहते हैं दोस्तों सुषुम्ना नाड़ी। दोस्तों, जब हमारा मन सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाएगा तभी हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे दोस्तों, और हमें इस धरती पर कभी आना ही नहीं पड़ेगा। कभी हम दोबारा जन्म ही नहीं लेंगे दोस्तों, और परमात्मा से एक रूप हो जाएंगे। जो हमारा परम धाम, परम घर है दोस्तों, जो हमारे परम पिता हैं, उसी के पास हम एकाकार हो जाएंगे, उसी के पास रहेंगे दोस्तों। तो सुषुम्ना क्रिया योग कैसे करेंगे दोस्तों, इसके बारे में मैं आपके सामने आज कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारी एक गुरु माता हैं जिनका नाम है आत्मानंदमयी माता जी। दोस्तों, 7 सितंबर 2005 को विनायक चतुर्थी के दिन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वो ध्यान में लीन थी दोस्तों। पिछले कई वर्षों से वो ध्यान करती थी, 8-8 घंटे तक ध्यान करती थी दोस्तों। तो 7 सितंबर गणेश विनायक चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त सुबह 4 बजे को जब माता जी आत्मानंद में ध्यान में लीन थी, तब उनके ध्यान में महाअवतार बाबा जी और उनके गुरु, उनके परम गुरु श्री भोगनाथ सिद्धर जी ने उन्हें ध्यान में दर्शन दिए और उनसे कहा कि जिस तरह क्रिया योग काफ़ी कठिन है लेकिन चमत्कारी बहुत है, वैज्ञानिक पद्धति है दोस्तों क्रिया योग ईश्वर तक पहुंचने की, उसे आम जनता गृहस्थ जीवन वाले जीने वाले नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने आत्मानंद माता जी से कहा कि हम आपको इस क्रिया योग की बहुत सरल प्रक्रिया, बहुत आसान विधि आपको बताते हैं, इसको समाज में फैलाइए और सभी का उद्धार कीजिए। तो आत्मानंद माता जी आज हम लोगों को वो विद्या बताती हैं दोस्तों। ये इतनी सरल है दोस्तों, कोई भी कर सकता है, लेकिन जितनी सरल है उतनी ही चमत्कारिक है दोस्तों, उतनी ही लाभदायक है दोस्तों। तो दोस्तों, उस क्रिया का नाम बताया उन्होंने सुषुम्ना क्रिया योग। दोस्तों, सुषुम्ना क्रिया योग मोक्ष का द्वार कहा जाता है। सुषुम्ना क्रिया योग को अगर आपने दैनिक जीवन में जीवन जीते हुए सुषुम्ना क्रिया योग से अगर आप जुड़ जाएं दोस्तों,
तो आपको यहाँ कभी दोबारा आना ही नहीं होगा दोस्त। तो सुषुम्ना क्रिया कैसे करते हैं दोस्तों, इसमें 4 स्टेप मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल प्रक्रिया है दोस्तों। दोस्तों इसमें 21 साल से नीचे आयु के जो लोग हैं उसको ये प्रक्रिया 21 मिनट करनी है, और 21 वर्ष से ऊपर की आयु तक के जितने लोग हैं उनको ये प्रक्रिया 49 मिनट यानी 49 मिनट के लिए करनी है दोस्तों। दोस्तों ये प्रक्रिया हमें 49 दिन और केवल 49 मिनट के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे करनी है दोस्तों। कोई भी कर सकता है। ये विद्या केवल और केवल गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए बनाई गई है दोस्तों। तो दोस्तों सुषुम्ना क्रिया योग के द्वारा जब हम सुषुम्ना क्रिया योग करते हैं तो हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, सबसे निचला मूलाधार, उसके ऊपर स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान के ऊपर मणिपुर, मणिपुर के ऊपर अनाहत, अनाहत के ऊपर विशुद्धि, विशुद्धि के ऊपर आज्ञा, और आज्ञा के ऊपर अंतिम चक्र होता है दोस्तों। और 7वें चक्र का नाम है दोस्तों सहस्त्रार चक्र। तो दोस्तों हमारे शरीर में ये 7 चक्र होते हैं जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों पिछले जन्मों के अच्छे और बुरे सारे कर्म हमारे इन चक्रों में विराजमान होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सुषुम्ना क्रिया योग के द्वारा हमारे 7 चक्र क्लीन होते हैं दोस्तों। इन 7 चक्रों की क्लीनिंग होती है दोस्तों, और हमारे जितने पूर्व जन्म के कर्म होते हैं दोस्तों वो धीरे धीरे करके क्लीन होते रहते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा महाअवतार बाबा जी ने जैसे कहा दोस्तों, हम मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकते हैं अगर हम इसे निरंतर जीवन में करते रहें दोस्तों। प्रक्रिया इतनी आसान और सरल है दोस्तों, और उतनी ही चमत्कारी, इसलिए मैं आपको ये प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अपने गुरु को, महाअवतार बाबा जी को, आत्मानंद माता जी को प्रणाम कीजिए दोस्तों। अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए, अपने ईश्वर पर ब्रह्म को प्रणाम कीजिए। इसमें 4 स्टेप हैं दोस्तों। फर्स्ट स्टेप में आपको योग मुद्रा बनानी है दोस्तों, और योग मुद्रा बनाने के बाद आप जो भी आसन आपको सही लगे, कुर्सी पर बैठ सकते हैं दोस्तों, पालथी मार कर बैठ सकते हैं, सुखासन में, पद्मासन में, जैसा आप अच्छा समझे वैसे बैठ सकते हैं दोस्तों। बैठने के बाद आपको 21 बार ओम का जाप करना है दोस्तों, और ओम का जाप करते हुए जो कंपन आपको महसूस हो अपने शरीर के अंदर, वाइब्रेशन, उसको फील कीजिए, उसको अनुभव कीजिए दोस्तों। और ओम का जप किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ओ को थोड़ा कम उच्चारण करना है और मा को लंबा खींचना है दोस्तों, ऐसे तो दोस्तों इस तरह आपको ओम का 21 बार उच्चारण करना है दोस्तों। 21 बार जब आप ओम का उच्चारण कर लें दोस्तों, उसके बाद आप 14 बार अपनी सांसों को आते जाते देखना है दोस्तों, और जो सांस आप लेंगे उसके साथ आपको ये बोलना है कि हे प्रभु, असीम शक्ति, असीम ज्ञान, असीम आनंद परमानंद, असीम शांति, असीम ज्ञान, असीम स्वास्थ्य मेरे अंदर भर रहा है दोस्त प्रभु। जब आप सांस छोड़ेंगे तो अपनी सभी नकारात्मक चीज़ों को त्यागेंगे। जैसे आपको ये मन में दोहराना है दोस्तों, जब आप सांस छोड़ेंगे कि सभी प्रकार के राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, अस्वास्थ्य,
अंधकार मुझसे बाहर जा रहा है। सांस आ रही है दोस्तों तो असीम शक्ति, असीम ज्ञान, असीम आनंद परमानंद, असीम शांति, असीम स्वास्थ्य, असीम प्रकाश मेरे अंदर भर प्रवेश कर रहा है। सांस बाहर जा रही है, सभी प्रकार के राग द्वेष, काम क्रोध, मोह माया, अहंकार, अविद्या, अज्ञानता, अस्वास्थ्य, अंधकार मेरे बाहर जा रहा है। ये आपको 14 बार करना है दोस्तों। सांस आ रही है तो सकारात्मक विचार अपने मन में प्रकट करने हैं। सांस बाहर जा रही है तो नकारात्मक विचार अपने से बाहर करने हैं दोस्तों। उसके बाद चौथी प्रक्रिया जो है दोस्तों, चौथी प्रक्रिया ये है कि आपको हमारा जो भ्रूमध्य होता है, हमारे दोनों भुवों के बीच जहाँ हम तिलक लगाते हैं या हमारी माताएं बहनें अपनी बिंदी लगाती हैं, उसको भ्रूमध्य कहते हैं दोस्तों। आंखें बंद रहेंगी इस 49 प्रक्रिया के दौरान दोस्तों, खुली नहीं रहेंगी। और चौथे स्टेप में अपने भ्रूमध्य की ओर ध्यान लगाना है आंखें बंद करके, और उसी को देखते रहना है और निर्विचार स्थिति तक पहुंचने की अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा कोशिश करनी है दोस्तों। तो भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाते जाइए दोस्तों। अलार्म भर दीजिए 49 मिनट का, और 49 दिन की ये प्रक्रिया करने के बाद दोस्तों आपका परम गुरुओं महाअवतार बाबा जी, भोगनाथ, सिद्धर जैसे परम गुरुओं से संपर्क स्थापित हो जाएगा दोस्तों। ये अटल सत्य है दोस्तों। अगर आपने 49 दिन इस प्रक्रिया को कर लिया, आपका परम गुरुओं और पर स्नातकों से संपर्क स्थापित हो जाएगा दोस्तों। वो आपकी मदद करेंगे और कोई भी नकारात्मक चीज़ आपको छू नहीं सकती दोस्तों, अगर आपने इस सुषुम्ना क्रिया योग को अपना लिया तो। दोस्तों फर्स्ट स्टेप है योग मुद्राओं का, जो हमारा और हमारे परम गुरुओं का संपर्क स्थापित करने में हमारी मदद करती है। दूसरा स्टेप है दोस्तों 21 बार ओमकार का जाप करना, जैसा मैंने आपको बताई है प्रक्रिया। और थर्ड स्टेप है दोस्तों श्वास का आना और जाना, सकारात्मक सोचना। अंदर आती है सांस, सांस बाहर जाती है, नकारात्मक विचार अपने बाहर फेंकना सांस के साथ। चौथा स्टेप दोस्तों अपने भूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाते जाइए दोस्तों। शांत निश्चल अवस्था में बैठ जाइए दोस्तों, शांति के साथ। और इसको करिए दोस्तों, आपको इतनी खुशी, इतना ज्ञान, इतना विवेक, इतना धैर्य अंदर से फूटेगा दोस्तों आपके। और दिव्य रूप में गुरु अदृश्य रूप में आपकी हर समय मदद करेंगे दोस्तों। उनसे संपर्क स्थापित हो जाएगा आप सभी का, और अपने जीवन को एक असीम ऊंचाइयों तक, उस परम तत्व, परमानंद, परम पिता, जो हमारे परम पिता परमात्मा, उस तक पहुंचाने में ये हमारी अनंतता की तरह मदद करेगा दोस्तों। तो दोस्तों करिए, करके तो देखिए दोस्तों। मात्र 49 दिन के लिए कह रहा हूँ। 49 दिन कोई भारी ऐसे दिन नहीं है दोस्तों, पूरी जीवन बता दिया हो। लेकिन जैसे ही आप 49 दिन करेंगे, आपको अचानक से ही इतना बदलाव महसूस होगा दोस्तों अपनी बॉडी के अंदर। वाइब्रेशन मिलनी शुरू हो जाएगी दोस्तों, हीलिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। हीलिंग मतलब स्वास्थ्य दोस्तों। तो आप करिए दोस्तों। इस प्रक्रिया को करने के बाद 49 दिन जैसे ही बीतेंगे दोस्तों, आपका पर स्नातकों से, परम गुरुओं से आपका संपर्क स्थापित हो जाएगा, और वह आपको हर समय 24 घंटे दोस्तों आपकी मदद करेंगे। आपके चारों इर्द गिर्द अपना सुरक्षा घेरा, अपना सुरक्षा कवच बनाएंगे दोस्तों। अगर 49 दिन की आप प्रक्रिया निरंतर अच्छे से करेंगे दोस्तों, तो आपको ध्यान के अंदर महाअवतार बाबा जी दिख सकते हैं दोस्तों। हमारे इष्ट देव भगवान शिव दिख सकते हैं दोस्तों। अनेक ऋषि मुनि हम आपको ध्यान के अंदर दिख सकते हैं दोस्तों। बहुत से लोगों के साथ दोस्तों ये अनुभव हुए हैं, जो हमारे साथ शेयर करते हैं सुषुम्ना क्रिया योग के द्वारा। तो ये थी बहुत आसान और चमत्कारिक प्रक्रिया दोस्तों सुषुम्ना क्रिया योग के बारे में। इसको अपनाइए दोस्तों, कहीं मत जाइए, इसी को कीजिए। मात्र 49 मिनट मैं आपसे मांगता हूँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तब देखना दोस्तों कैसे आपका जीवन चमत्कारिक रूप से घटता है दोस्तों। सभी रोग आपके बाहर कब चले जाएंगे दोस्तों, आपको पता ही नहीं लगेगा। इतनी असीम खुशियाँ कहाँ से आएंगी पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। आप जो भी निर्णय लोगे, इतना सही निर्णय
आपको लगेगा दोस्तों जो पहले कभी नहीं लगेगा। कोई बुरा काम, कोई काम नहीं बनना दोस्तों, वो बनने लगेगा। जो भी आप निर्णय लेंगे सब हमेशा अच्छा लेंगे दोस्त, सुषुम्ना के योग के द्वारा करके देखिए। उसका परिणाम आपके सामने अगर 49 डेज के ही अंदर आपके सामने प्रकट ना होने लगे तो छोड़ देना दोस्तों, मेरी बात सुनना या मेरी वीडियोस देखना। चैलेंज देता हूँ मैं दोस्तों आपके सामने, 49 डेज करके देखिए। अगर नहीं है 49 डेज के अंदर अगर आपको खुशी नहीं मिले, धैर्य नहीं मिले, तो जाओ जो भी आप चाहते हो कर लेना। बस इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता दोस्तों आपसे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम सुषुम्ना।